आसानी हो जाए। जी मेरा इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने बच्चे मारे जा रहे हैं, 10 मिलियन, 1 मिलियन, 5 मिलियन। मैं ये कह रहा हूं अगर एक भी बच्चा दुनिया में भूख से मर जाता है ना, सिर्फ एक, तो भी आपके आपके खुदा की इस आयत के ऊपर इश्काल खड़ा हो जाएगा, जिसने ये वादा किया है कि मैं रिस्क देने वाला हूं। अगर ठीक है, खुदा जवाब रिस्क देने जवाब वाला हो है गया। तो भूख से एक भी जवाब दूं? बच्चा मर ही नहीं सकता। हाँ, जी जवाब दूं? 1 मिनट मुझे जवाब देने दीजिए बीच में, विदाउट इंटरप्शन, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये आपका एजम्पशन है कि कोई बीच में आड़ा मत है, ठीक है। मैं पूरा जवाब होने दीजिए पहले, ताकि आप व्यूअर्स भी देखें। पहली बात तो ये है कि जो आपका ये एजम्पशन है कि भाई जो बच्चा या जो इंसान भूख से मर गया वो अल्लाह के वादा के खिलाफ है। हालांकि ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह के वादा के खिलाफ हो सकता, क्योंकि वो अल्लाह के कलाम है और वादा कभी खिलाफ नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी बात ये है, हम मुसलमान दो दो मैं आपको 2 पॉइंट पे डिबेट करता हूं। पहली पॉइंट ये है कि ये जो जो भी लोग भूख से मरते हैं कि अल्लाह का तकदीर है, अल्लाह का इम्तिहान है, ठीक है ना। आप स्क्रीन पे ओपन करो, सूरह बकरा आयत नंबर 155 ओपन करो, अभी ओपन करो, ताकि आपके व्यूअर्स देखे तो पता चले कि भाई ये अमीर का एजम्पशन है या जो है वाक्य जो है ये दूसरा रीजन है। आप ओपन करो सूरह बकरा आयत नंबर 155। गुजारिश आपसे ओपन कर सकते। जी, मैं खोल रहा हूँ। मैं खोल रहा हूँ, आपको आपकी बात करने का मुकम्मल मौका दूंगा मैं। और जब मैं आपको रिफ्यूटेशन दूंगा ना, फिर आप भी मुकम्मल सुकून के साथ लीजिएगा। ठीक है जनाब? जी जी, मैं पेश कर रहा हूँ आपको 2 की 155। लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है 2 की 155। जी उसमें क्या लिखा जा आप पढ़ेंगे थोड़ा? जी। और हम किसी ना किसी तरीके से तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, माल व जान से, ये क्या है जी, फूलों की कमी से, फूलों की या फलों की कमी से, जी और जी उन जी सब्र करने वालों को जी खुशखबरी दे दीजिए। जी। यहाँ चैन को छोड़ दीजिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी इंसान अगर अल्लाह ये इम्तिहान लेता है, बहुत सारे लोगों को इम्तिहान लिया है कि कुछ लोग जो है भूख की वजह से मरते हैं और कुछ लोग दूसरे रीजन की वजह से मरते हैं, ठीक है। ये अल्लाह इम्तिहान है, अगर वो इम्तिहान में अगर मर गया तो अल्लाह उसको जन्नत देगा, इसमें इजमाई अकीदा है, ठीक है ना। अगर ना मरा तो उसमें सबर कर लिया तो अल्लाह उसका भी सवाब देगा, ठीक है। यहाँ कोई भी इंसान भूख से मरा तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वहां अल्लाह के वादा के खिलाफ है। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसा मैं आपको स्टार्टिंग से पेश कर सकता हूँ, वरना मुझे स्क्रीन शेयरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ा हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ। देखो ऐसा बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए कि 10 साल में बहुत सारे मिलियन में मर गए, 20 साल में भी दूसरे रीजन से मर गए, हर एक रीजन से मरते रहते। अगर बच्चा कोई कुछ मिलियन में मर गया, इसका मतलब थोड़ी है कि वो जो हंगर से मर गया, थोड़ी है कि अल्लाह जो है उसका वादा खिलाफ हो गया, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा रीजन ये है कि इस्लाम इसका सॉल्वेशन दिया है। जो इंसान, आपको ये ताजुब बता दूं कि मुसलमान हो या मुशरिक हो, अगर बच्चा मर गया तो वो जन्नत में जाएगा। ये इजमाई अकीदा है। अगर आप पेश करोगे मैं दलील भी पेश करूंगा, ठीक है ना। आप व्यूअर्स भी देख रहे होंगे कि भैया अगर बच्चा मर गया तो क्या रीजन, मर गया तो क्या है, उसका रीजन ये है अगर मर गया तो उसका फल जन्नत है। और ये बहुत सारे हदीस में साबित है। मुसलमान तो उसे इजमाई अकीदा, मुश्रिक भी। एक हदीस है, मैं आपको पेश करता हूँ, हदीस का मिल नहीं रहा, मैं तब देख रहा था। ये तो ऑथेंटिक है, सही बुखारी की हदीस है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी बता। साहब, जी अगर अगर आपकी इजाजत हो तो 1 बाय 1 चलें, क्योंकि आपने जी एक साथ बताओ। इतने सारे क्लेम ठोक दिए हैं कि मुझे अब जी यही समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं पहले कौन से पे काउंटर दूं। आप जी बताओ। एक एक करके चलते हैं। अल जिहाद जी, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, लेकिन आप अपना माइक म्यूट रखिएगा जब तक मेरी 2 मिनट से बात चल रही है। आपको मैं ऐड कर रहा हूं, आप बने रहे हमारे साथ 1 मिनट। कैमरा आप अभी अपना बंद कर लिया अल जिहाद साहब, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, देखिए डॉक्टर साहब, आपने एक बात करी है अभी अपनी बात रखते हुए कि अल्लाह इम्तिहान लेता है, इसलिए बच्चा जो है ना वो भूख से मारा जाता है। इम्तिहान अल्लाह भूख से भी लेता है प्रॉब्लम ये असल में। होती है, मतलब केमिकल वजह होती है जिसकी वजह से अरे, अरे गुलफान भाई अपना यूट्यूब बंद करें पीछे। ओके, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर जिस जो आयत आपने पेश की है ना, उसमें आजमाइश की बात है और सबर करने पर इनाम है, वहां मौत का जिक्र नहीं है। लेकिन चले, वो मेरा पॉइंट नहीं है, मैं उसको छोड़ करके आगे बढ़ता हूँ। आपने अपनी बात करते हुए एक मेरे बड़ा भाई आई एम सॉलिड, सॉरी। आपने, अब आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं नहीं है, अच्छा, कौन दूसरा बोल जो रहा है। है? दिस इज मी, ओके आई एम सॉरी। सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, रुक जाए भाई, आई रुक डोंट। जाए भाई, यू आर नॉट, नो नो नो, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक राइट नाउ इन मिडिल प्लीज। मैं आपको बैक स्टेज रखता हूँ सर। मैंने आपको भी इस शर्त के साथ तो पढ़ लिया था कि आप म्यूट रखेंगे। दो लोगों के डिस्कशन में तीसरे को अलाउ नहीं करता सर मैं कभी भी, प्लीज। देखिए डॉक्टर साहब, आपने एक दावा किया है अभी कि अगर भूख की वजह से कोई बच्चा मारा गया है तो वो जन्नत में जाएगा। इस पर इजमाय उम्मत है और आप मुझे दलील पेश कर सकते हैं। मैं आपको यह कहता हूं कि आप मुझे दलील पेश करें। करें सर पेश। इसी पर पहले बात कर लेते हैं कि अगर बच्चा भूख की वजह से मारा गया, या किसी भी वजह से अगर बच्चा मारा गया है कोई, तो वो जन्नत में ही जाएगा। इसकी दलील पेश कर दें आप सर। पेश कर दूं? जी पेश करें। अच्छा अच्छा, एक सेकंड वेट करो। कुरान की आयत पेश करेंगे कि हदीस पेश करेंगे आप? हदीस ही पेश करूंगा। प्लीज जी पेश करें।
आप तब तक निकाल लें, तब तक मुझे अल जिहाद जी से उनकी बात ले लूं, वो क्या कह रहे हैं ये। ठीक है जी आप निकाल लें। जी अल जिहाद साहब आदेश करें सर। भाई आई एम रियली सॉरी यार, भाई आई एम रियली सॉरी, It's okay. यू आर प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग एंड यू डिडंट रियली read it correctly. I'm sorry, it's not jihad. ये पता नहीं कुछ आई डोंट नो, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है आपने, अल Plus जिहाद लिखा है। please read it. चलो व्हाटएवर जो भी है आप बता दे यार, और अपनी बात रखिए। आप मुस्लिम हैं? मेरे भाई ना I'm not a Muslim, but Then you are not allowed to today, please. I'm sorry. You are not allowed on today's stream because today's stream is only for Muslim. Please, आप लोग फिर निकल जा रहे हैं। हेलो लॉजिक वाला सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार, जय हिंदू राज सर। आप मुस्लिम हैं? नहीं है पहले ही बात तो हुई सर नहीं सर, तो आज की स्ट्रीम में अलाउ नहीं करूंगा मैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। टुडे स्ट्रीम इज ओनली फॉर मुस्लिम। प्लीज आप नेक्स्ट स्ट्रीम आएगा संडे को, नॉन मुस्लिम प्लीज ना जुड़े, मेरी रिक्वेस्ट है। आज की स्ट्रीम सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। कोई भी एक्स मुस्लिम चैनल जो है स्पेशल स्ट्रीम नहीं रखता है नॉन मुस्लिम के लिए। मैं आप लोगों के लिए इसीलिए स्पेशल स्ट्रीम रखता हूँ संडे को नॉन मुस्लिम्स के लिए, ताकि आप लोग उसमें जुड़ के अपनी बात करें। आपको ये शिकायत ना रहे कि आपको मौका नहीं मिलता बात करने का। लेकिन जो वीकली स्ट्रीम है मुस्लिम्स इस्लाम के टॉपिक पर और मुस्लिम भाइयों के साथ हमारी, प्लीज उसको मत खराब करा करें आप बीच में आकर के। जी डॉक्टर साहब मिलिए आपको हदीस। एक 5 मिनट दीजिए। ठीक, ओके जब तक आप निकाले तब तक मैं आपको एक हदीस पेश करना चाहता हूं आपकी बात के काउंटर में। जो आपने कहा है कि अगर कोई बच्चा मारा गया तो वो जन्नत में ही जाएगा। ये लीजिए, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी तो जरा गौर फरमाइएगा स्क्रीन के ऊपर। ये सुनन इब्न माजा की ऑथेंटिक हदीस है। सुनन इब्न माजा, हदीस का नंबर है 82, इंटरनेशनल नंबर और अरेबिक नंबर 82 है। ये एक सही यानी कि ऑथेंटिक हदीस है। इसका स्टेटस ऑथेंटिक सही। ये हदीस क्या कहती है जनाब, अगर आपको इसकी सनद चाहिए, इसके रावियों के नाम ऊपर लिखे हुए हैं और मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस हदीस को मुकम्मल अरबी जबान में पढ़कर इसके रावियों के साथ सुनाया था। अब मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ इसकी सिर्फ। ये कहती है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक बच्चे के जनाजे में बुलाए गए, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल इस बच्चे के लिए मुबारकबाद हो, वो तो जन्नत की चिड़ियाओं में से एक चिड़िया है। हजरत आयशा के अल्फाज हैं कि उसको मुबारकबाद हो, वो जन्नत की चिड़िया में से एक चिड़िया है। ना तो उसने कोई बुराई की और ना कोई बुराई करने का वक्त पाया, यानी कि कोई बुराई करने का जमाना भी नहीं पाया, बलागत से पहले चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा बात यूं नहीं है, यानी कि बात ऐसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जन्नत के लिए कुछ लोगों को पैदा किया है जबकि वो अभी अपने वालिद की पुश्त में ही थे, और जहन्नम के लिए कुछ लोगों को पैदा किया है जबकि वो अभी अपने वालिद की पुश्त में ही थे। यानी कि ये बता रहे हैं कि पैदा होना तो बहुत दूर की बात है, अगर अपनी वालिदा और वालिद की पुश्त में भी होना तब भी अल्लाह ताला कुछ लोगों का फैसला कर चुका है कि वो जन्नत या जहन्नम जाएंगे। तो ये इस बात की दलील कतई नहीं है कि अगर कोई बलागत से पहले मर गया तो वो जन्नत जाएगा। ये मेरा कॉल नहीं है, रसूलुल्लाह का कॉल है। ऑथेंटिक हदीस आपके सामने स्क्रीन पर, अगर आपको इसकी तकरीर देखनी है, तकरीर यहाँ मौजूद है, ये नीचे देख लीजिए। एक मिनट मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। सही मुस्लिम, एक मिनट में दे रहा हूं आपको हवाले, सुन जाए आप। सही मुस्लिम और कादिर में अगर आपको चाहिए, उसने भी इनको वेरीफाइड किया है। सुनन अबी दाऊद और सुनन नसाई ये उसका हवाला है। सुनन नसाई और अल जनाज इसका ये हवाला है। ठीक है जनाब, ये नीचे हवाले दिए गए हैं। वाकिद अखरजना मुस्नद अहमद, और ये इसकी वजाहत है, आप मुकम्मल तौर पर पढ़ सकते हैं सर। और ये ऑथेंटिक सही हदीस है विद तकरीज और वजाहत। तो उसमें आपका ये क्लेम गलत साबित हो गया यहाँ पर। भाई देखो इसमें कहाँ कहा गया कि ये जहन्नम में जाएंगे बच्चा। ये कहा गया है कि तुम ये कह सकते हो कि जन्नत में जाएगा बच्चा होने की वजह से। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ये हदीस है सही बुखारी में। आपका दावा गलत है, आपका दावा गलत हो गया कि बच्चा अगर मारा गया तो वो जन्नत में ही जाएगा। आपने दावा किया, आपने दावा ये किया कि नहीं किया कि अगर कोई बचपन में मारा गया तो वो जन्नत में ही जाएगा। ये दावा था आपका कि नहीं था? इसमें कोई मुसलमान अगर मर गया तो इजमा अकीदा वो जन्नत में जाएगा, और काफिर अगर मर गया तो? मुफस्सिरीन काफिर का बच्चा अगर मर गया तो वो कहाँ जाएगा? वो भी जन्नत में जाएगा, वो भी जन्नत। वही तो मैं कह रहा हूँ, सही बुखारी की हदीस है। तो कैसे किस तरीके से जाएगा डॉक्टर साहब? आपके रसूलुल्लाह तो मना कर रहे हैं, आप रसूलुल्लाह ज्यादा जानते हैं। ये हदीस देख आप तय करें, दूसरा हदीस नहीं देख रहे आप, तो इसको गलत कहे तो दूसरा हदीस पे चलते हैं। उसमें कहीं भी नहीं कहा गया वो जहन्नम में जाएगा। हदीस दें, वो तकदीर के बारे में बात हो रही है, आप उस तकदीर। अरे भाई आप तकदीर को छोड़ें, आप हदीस दें। बच्चा मर गया तो जन्नत में ही जाएगा, हदीस पेश करें। वही तो कह रहा हूँ, आप दूसरा स्ट्रीम ले लीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, ठीक है ना? दूसरा मैं अभी और वक्त चाहिए आपको? जी ओके गुलफान भाई, खुशामदीद, वेलकम, कैसे हो? जी बस बढ़िया हूँ सर, आप बताएं। यार